हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक और फिर से आप सभी का। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे और टेलीग्राम पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग काफी वायरल हो रही थी, जिसमें था कि सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट का जो पेपर आपने 20 अप्रैल को दिया था वो रद्द हो जाएगा क्योंकि उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। तो मैंने थोड़ा सा इस पर जांच पड़ताल की, क्या वास्तव में सच है, तो क्या क्या बातें निकल कर आई और क्या पेपर लीक हुआ है वास्तव में कि नहीं, हम हर एक पॉइंट पर बात करेंगे और आपको एक्यूरेट जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि ये आपकी एक न्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर कटिंग आपकी वायरल हो रही है, एक दिल्ली की और एक अजमेर की पेपर कटिंग की। तो अगर मैं इस पेपर कटिंग की बात करता हूँ, यहाँ क्लियरली मेंशन है, भर्ती में फर्जीवाड़ा, अभ्यर्थी बड़ा सवाल, परीक्षा रद्द होगी या नहीं। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो पेपर लीक का मामला कहीं भी निकल कर नहीं आएगा। मैंने पूरा देखा, गूगल पर भी देखा, मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा, मैंने कई न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखा, मैंने सारी चीजों को देखा। तो पेपर लीक का मामला बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है कि पेपर लीक का मामला नहीं है। पहले समझिए कि पेपर लीक होता क्या है। पेपर लीक होता है कि आप एग्जाम देने गया कोई और उसका पेपर पहले से किसी के पास पहुंच गया या किसी तरह नकल हो रही है, ये सारी चीजें, ये पेपर लीक होती है। पेपर लीक तो नहीं हुआ, ऐसा कोई मामला अभी तक ऑफिशियली दर्ज नहीं हुआ, ना ही कहीं पर लिखा। तो ये बात तो क्लियर है कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये मामला क्या है, ये मामला जो निकल कर आ रहा है, कई न्यूज़पेपर की मैंने देखा कटिंग्स वगैरह में और वहां पर मैंने देखा, तो ये जो मामला निकल कर आ रहा है ये क्या है कि एक तो दिल्ली का सेंटर था, एक देहरादून का शायद और एक अजमेर का सेंटर था। वहां पर डमी कैंडिडेट्स पाए गए। डमी कैंडिडेट्स क्या होता है, जैसे कि आपका पेपर है, आप पेपर देने गए हो, लेकिन आपने अपनी जगह किसी दूसरे स्टूडेंट को जो होशियार है ना, उसको स्टूडेंट क्या जो पेपर देने वाला डमी कैंडिडेट है उसको भेज रहे हो, है ना। मतलब वो आपकी बात हुई है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया कि 12 लाख रुपए में, कहीं मेंशन है 15 लाख रुपए में मैं आपसे कहूं कि मैं आपका पेपर दे दूंगा, आप मुझे 15 लाख रुपए दो, आपको पास करा दूंगा और मैं आपकी जगह पेपर देने जाऊं, है ना। लेकिन मैं बायोमेट्रिक में पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो वही मैं अरेस्ट कर लिया गया, तो पेपर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। या तो मैं पेपर दे के आ जाता तो मामला गड़बड़ था, तो पेपर लीक बोल सकते थे, लेकिन मैं पकड़ा गया। अभी तक जो मामला सामने आया उसमें क्या है कि मैं आपके बदले, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं नहीं गया, मैं आपके बदले पेपर देने गया हूं, 15 लाख रुपए मैंने आपसे डील हुई है, या 12 लाख में या 10 लाख में, और मैं पेपर देने गया हूं, मेरा बायोमेट्रिक हुआ, वहां मैं पकड़ा गया तो गिरफ्तार हो गया। ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं, तो पेपर तक ये नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें ये क्लियर हो कि ये पेपर दे दिया है या ऐसा कुछ, पेपर से पहले ही पकड़े गए। तो पेपर से पहले पकड़े गए तो पेपर लीक नहीं बोल सकते। और सीबीएसई की तरफ से भी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि पेपर लीक होगा या एग्जाम पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, तो मामले ये हैं, ये मामला मैंने एक दो जगह देखा भी है। पेपर लीक तो नहीं है यहाँ पर कि जो डमी कैंडिडेट है वो पकड़े गए हैं, है ना, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हो सकता है, देखिए, अब सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीटली फेलियर माना जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से ही सीबीएसई ने क्या किया था, आपने देखा होगा, एग्जाम सेंटर एक एक दिन पहले दिए थे। सिटी दे दी थी, लेकिन एग्जाम सेंटर, क्योंकि एग्जाम सेंटर से ही तो जुगाड़ होगी, तो एग्जाम सेंटर एक दिन पहले दे दिए, जिससे बाकी ये नकल वगैरह ये सारी चीजें ना हो पाए, है ना, फर्जीवाड़ा ना हो पाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीजें हो रही तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है सिक्योरिटी का। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बायोमेट्रिक में पकड़ा गया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो सीबीएसई का इसमें क्या ही दोष है यार। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें आप सीबीएसई को दोष दे सकते हो। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पेपर को फेयर कराया जाए। अब कोई बंदा, मैं पेपर देने जा रहा हूं, तो मैं अब दूसरे की जगह जा रहा हूं, मेरी चेकिंग में मैं पकड़ा गया, तो कहाँ फॉल्ट है, कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके मन में ये भी सारी बात आ रही कि पेपर कैंसिल होगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। ना ही अभी तक पेपर कोई कैंसिल होगा, ना ही पोस्टपोन होगा, ऐसा कोई न्यूज नहीं है। आप जो पेपर देख रहे हैं वही फेयर है। अभी तक, आज की डेट जब मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं, यानी 29 अप्रैल तक, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओगे, सीबीएसई से पूछा भी गया, इस गिरोह में जिन्होंने पकड़ा, अजमेर पुलिस है, आपका देहरादून पुलिस है, तो सीबीएसई ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि पेपर ना तो कैंसिल होगा, ना ही आपका पोस्टपोन होगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने पेपर दिया था, काफी मेहनत करी थी, तो आप लोगों का, जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया था, वो लोग अपना टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते रहिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने सुपरिटेंडेंट का पेपर दिया था, वो लोग अपना मेंस के लिए तैयारी करते रहिए, टीयर 2 के लिए तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा जिनका पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, अब अपकमिंग काफी सारे एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी का हो गया, एसएससी के आपका सिलेक्शन पोस्ट का, उसके बाद सीजीएल एमटीएस, तो इस साल पूरे साल पेपर आपके होने वाले हैं। उसके अलावा आपके बैंकिंग के लगातार एग्जाम होने वाले हैं, सीएसआईआर की आया है, डबल एआई का पेपर है, मतलब बैक टू बैक इस 2025 में काफी सारे एग्जाम हैं। तो इन सभी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी में एक बार कंप्लीटली सिलेबस कर लीजिए, तैयारी करते रहिए। और इस चैनल पर मैं आपको सभी क्लासेस का आपको मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना,
बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कंप्लीट बैच यहाँ पर मिलने वाला है। और कोई भी जानकारी के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम आई स्पॉन्सर मैथ ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। कोई पेपर लीक नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए, अपना टियर 2 की तैयारी करिए और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करिए और बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।